नमस्कार दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में आपको लेकर आया हूँ किडनी। किडनी यानी कि हिंदी में कहते हैं उसे वृक्क और गुर्दा भी कहते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको किडनी के बारे में सारी जानकारी दूंगा। डायलिसिस क्या होता है, पैराडायलिसिस क्या होता है, रीऑब्जेक्शन क्या होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है और किडनी में हमारे कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं और कौन कौन से किडनी के पार्ट होते हैं। आज की मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको शुरुआत करता हूँ किडनी। तो देखिए दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा, हमारे जो शरीर में होती हैं वो दो किडनी होती हैं, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी, दाया वृक्क एंड वाया वृक्क। उसे ये भी बोल देते हैं दाया गुर्दा वाया गुर्दा, उसे वो उर्दू भाषा का शब्द है। तो आज की मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो हमारे शरीर में जो किडनी होती हैं वो दो होती हैं, लेफ्ट एंड राइट। और जो हमारी दाहिने ओर की जो किडनी होती है वो थोड़ी नीचे होती है, मतलब दोनों इक्वल नहीं होती हैं, एक ऊंची तो एक नीचे होती है। वो किस कारण होती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो किडनी जो एक नीचे होती है वो इस कारण होती है क्योंकि उसके ऊपर लीवर आता है और लीवर के कारण वो थोड़ी नीचे चली जाती है। वो मैं अभी आपको डायग्राम में दिखाऊंगा और सारी मैं जानकारी आपको विद डायग्राम के साथ समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में दो किडनी होती हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे किडनी हमारी दो है और दो में से हमारी एक किडनी खराब हो जाती है तो हमारी एक किडनी भी उतना ही कार्य करेगी जितनी हमारे शरीर में दो किडनी करती हैं। तो जैसे किसी मनुष्य की यानी दूसरे मनुष्य की किडनी अगर खराब हो जाती हैं तो हम उसको अपनी एक किडनी दे सकते हैं, उससे हमारे शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, वो जो मैं आपको बताता हूँ ऊपर नीचे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है कि ये वाली जो किडनी है, ये वाली किडनी इससे नीचे है। जैसे कि अगर हम लाइन खींचे इनके बीच में तो ये ऐसे करके आएगी, ऐसे करके लाइन आएगी। तो ये वाली ऊंची है, वाली नीचे है। यहाँ क्या होता है, ऊपर से लीवर आता है, ऊपर से क्या आता है, लीवर। अब जब लीवर आएगा तो ये किडनी थोड़ी सी नीचे हो जाती है। इसी कारण से दोनों किडनी हमारी इक्वल नहीं होती हैं। तो जो किडनी होती है बीच में धसी हुई होती है, ऊपर से लीवर होता है। जो किडनी के जो ऊपर होती है वो होती है एड्रीनल ग्लैंड। क्या होती है, एड्रीनल ग्लैंड, जिसके कारण ये किडनी हमारी बीच में धसी हुई होती है। अब जो बीच में जो धसी हुई होती है उस भाग को क्या कहते हैं हम, हाइलम। मैं आपको अभी चित्र में बताऊंगा। तो आपको मैं इस चित्र में दिखा दूं, जैसे कि ये वाला जो है, ये इसकी जो नसें हैं, ये इसकी जो नसें हैं, ये वाली इनकी जो नसें हैं वो इनको कहते हैं हम रेनल। अब आपने देखा होगा ये दो नसें हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, एक ये वाली अंदर जा रही है, एक ये वाली अंदर जा रही है। जो हम हाइलम कहते हैं वो इस वाले भाग को कहते हैं जो धसा हुआ सा मालूम पड़ता है, इस वाले भाग को क्या कहते हैं हम, हाइलम। अब जो ये किडनी जो आ रही है एक अंदर, जो ये किडनी आ रही है तो ये किडनी भी दो टाइप, ये जो नसें होती हैं दो प्रकार की होती हैं। वैसे तो किडनी की जो नसें होती हैं उनको बोलते हैं हम रेनल, लेकिन इनमें क्या होता है, जो एक नसें हैं, एक नसें जैसे कि हमारे लीवर से होती हुई आती है तो वो ऑक्सीजन वगैरह अमोनिया वगैरह को लेकर आती है, तो उसमें उसको क्या कहते हैं हम, रेनल आर्टरीज। क्या बोलते हैं हम, रेनल आर्टरीज। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एक नस होती है वो उसमें ऑक्सीजन आती है साथ के साथ और उसमें जो आता है वो शुद्ध रक्त आता है। और जो दूसरी जो नस होती है उसे बोलते हैं हम रेनल रेंस। क्या बोलते हैं हम उसे, रेनल रेंस। और रेनल रेंस की जो नस है उसका क्या कार्य होता है, जो भी हमारी किडनी के जो अंदर हैं, जैसे हाइलम में जब वो नसें जाती हैं, जो भी उसके अंदर का जो खराब पदार्थ है जैसे कि यूरिया वगैरह, उसको रेनल रेंस के कारण वो उसमें आ जाती है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। तो मैंने आपको बता दिया नस, मैंने वो आपको भी दिखाया था चित्र जिसमें धसा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं हम, हाइलम। अब मैं आपको उसके बीच में एक पिरामिड की आकृति होती है, पिरामिड की आकृति जिसे हम क्या बोलते हैं, उसके बीच वाले भाग में पिरामिड की आकृति होती है। देखो इस प्रकार मैं आपको बताऊं, ये जो होती है, ये वाली जो आकृति होती है, ये किसकी प्रकार है, पिरामिड के आकार की आकृति ये होती है। अब जो ये जो बीच का ये जो पिरामिड की जो आकृति है, ये इतने ऐसे जो बना हुआ है इसे बोलते हैं मेड्यूला, यानी कि बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे हम, मेड्यूला। अब जो मेड्यूला में होता है, जो मेडुला में जो होता है वो उसमें जो भरा होता है वो नेफ्रॉन होती है, यानी कि एक किडनी में कम से कम 3 से 3.5 लाख मिनिमम नेफ्रॉन होती हैं। क्या होती है, 3 से 3.5 लाख नेफ्रॉन। अब जब हमारे शरीर में 3 से 3.5 लाख, ये बोलो कि किडनी तो इतनी छोटी सी है, उसमें 3 से 3.5 लाख नेफ्रॉन कैसे आती है, तो जी हाँ, इसीलिए हम जो किडनी की जो क्रियात्मक इकाई होती है उसे क्या कहते हैं हम, नेफ्रॉन। एक किडनी में 3 से 3.5 लाख के करीबन किडनी वो नेफ्रॉन होती हैं। अब
जो किडनी का जो अध्ययन करना होता है उसे हम नेफ्रोलॉजी भी कहते हैं। नेफ्रोलॉजी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारी जो किडनी होती है वो मेन नेफ्रॉन के ही कारण बनी होती है, और जो किडनी की जो क्रियात्मक इकाई होती है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। अब मैं आपको नेफ्रॉन के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले थोड़ी बहुत किडनी की जानकारी दे देता हूँ। देखिए, जो किडनी होती है वो हमारी पेराटोनियम नामक झिल्ली में बंद रहती है। मेन क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हमारी किडनी किस झिल्ली में बंद रहती है। जैसे हमारा जो लीवर है वो प्लीउरा मेम्ब्रेन में बंद रहता है, जो हमारा जो यहाँ का जो हिस्सा है कॉर्निया झिल्ली में बंद रहता है, और जो हमारा ब्रेन है वो मेनिंजोइट उसमें झिल्ली में बंद रहता है। इसी प्रकार जो किडनी होती है वो पेराटोनियम नामक झिल्ली में बंद रहती है। अब मैं आपको बता दूं, जो किडनी का जो बाहर का जो हिस्सा होता है, ये वाला जो किडनी का जो ये वाला जो हिस्सा होता है, ये जो आपको दिख रहा है, ये बाहर वाला, ये वाला, इसको हम कहते हैं कार्टेक्स। क्या बोलते हैं? किडनी के बाहर वाले को कार्टेक्स। किडनी के बाहर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम? कार्टेक्स। और जो मैंने आपको धसा हुआ बताया उसे क्या बोलेंगे? हाइलम। क्या बोलेंगे? और बीच का जो पिरामिड की आकृति का होता है उसे बोलते हैं मेड्यूला। और जो रेनल होते हैं, नसें होती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? रेनल आर्टरीज, जिसमें ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन हो जाता है उसमें और बाकी सभी शुद्ध पदार्थ जाते हैं। और एक होती है रेनल रेंज, जिसमें सारे अशुद्ध पदार्थ बाहर शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब मैं आपको चलता हूँ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का भी मैं आपको विद डायग्राम से सब कुछ समझाऊंगा। देखिए, जो नेफ्रॉन का जो लास्ट वाला भाग होता है उसे बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस। क्या होते हैं? ग्लोमेरुलस। उसी में ही सारी क्रियाएं होती है, जैसे डायलिसिस, अल्ट्रा फिक्सेशन, पैरालिसिस, सारी क्रियाएं उसी में होती हैं। तो मैं आपको नेफ्रॉन का भी चित्र भी दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है हमारा नेफ्रॉन। ये क्या हमारा? नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का डायग्राम है। और जो ग्लोमेरुलस है वो इसके यहाँ पर है। इसको हम क्या बोलते हैं? जो गोल सी आकृति होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। अब जैसे कि ये गोल वाली आकृति है, जो इसमें जो द्रव भरा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे हम? ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे? जो इसमें ये जैसे कि ये गोल है, गोल नहीं, ये जो इसमें जो द्रव भरा हुआ है इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं हम इसे? ग्लोमेरुलस। और अगर आप बात करते हैं इस पूरे गोल की, अगर आप इस पूरे गोल की बात करते हैं, ये वाला जो है ये पूरा गोला, अंदर वाली द्रव से अलग ये जो गोला है इसे बोलते हैं हम वुमेन कैप्सूल। क्या बोलेंगे हम? इसके लास्ट वाले भाग को अगर कोई पूछे तो उसे बोलते हैं ना वुमेन कैप्सूल। और जो इसके अंदर का जो द्रव भरा होता है उसे बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस। इसमें सारी अशुद्धियां रक्त वगैरह की, और इसमें रक्त भी मौजूद होता है। अब जो वुमेन कैप्सूल है ये वुमेन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, अंग्रेज वैज्ञानिक है वुमेन। उन्होंने इसके अपने नाम के आधार पर इसका नाम दिया था, यानी कि वुमेन कैप्सूल। अब जो ग्लोमेरुलस होता है इसमें भरा हुआ, ग्लोमेरुलस क्या करता है कि जो रक्त की सारी अशुद्धियां होती हैं उनको चूस लेता है, यानी कि छान लेता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ये अशुद्धियों के साथ रक्त को भी ले लेता है, यानी कि रक्त को भी अपने साथ ले जाता है। अशुद्धियां तो लेता ही लेता, कभी कभी ज्यादा ले लेता है, जैसे कि रक्त को भी अपने जो शुद्ध रक्त होता है उसे भी अपने ओर आकर्षित कर ले लेता है। तो क्या होता है फिर उसमें दोबारा क्रिया होती है। क्या होती है दोबारा क्रिया? क्या बोलते हैं? रीऑब्जेक्शन। क्या बोलते हैं उसे? रीऑब्जेक्शन, जिसे डायलिसिस भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो भी अशुद्धियों में जो भी शुद्ध रक्त भरा होता है उस क्रिया में वो शुद्ध रक्त हमारी नलियों में होकर चला जाता है। देखिए, ये जो नलियां हैं ये वाली, इनमें होकर ये शुद्ध रक्त आ जाता है और यहाँ पे चला जाता है। और जो अशुद्ध रक्त जिसमें वो गंदगियां होती है, मैंने आपको बताया, वो रेनल लेंस के द्वारा बाहर निकल जाती हैं। और एक और भी नीचे की ओर से होती है जो हमारे यूरेथ्रा उससे निकल के चली जाती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी कभी ज़्यादा ले लेता है तो उसमें क्या होगा? डायलिसिस एंड रीऑब्जेक्शन होगा, जिससे देखिए बात ध्यान किए, डायलिसिस किस में होता है? डायलिसिस किस में होता है? वुमेन, यानी कि किडनी के नेफ्रॉन में जो वुमेन कैप्सूल होता है उसमें ग्लोमेरुलस नामक एक द्रव भरा हुआ होता है। उसमें से जब कभी कभी वो शुद्ध रक्त जब भी ले लेता है तो उसको छानने के लिए जो क्रिया होती है उसे हम डायलिसिस या रीऑब्जेक्शन कहते हैं। अब ये क्या होता है, कभी कभी ये जो ब्लड का जो होता है ब्लड के प्लाज्मा को नहीं छानता है, यानी कि ब्लड के प्लाज्मा को नहीं छानता है, तो उसका फिर दोबारा से फिक्सेशन होता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं हम? अल्ट्रा फिक्सेशन। क्या कहते हैं जी? अल्ट्रा फिक्सेशन। और जो अमोनिया NH, यानी कि अमोनिया NH3 यूरिया वगैरह जल है, जल के अणु हमारे सारे वो नली के बाहर आ जाते हैं। जैसे वो मैंने आपको रेनल लेंस बताया, उसमें एक और दोबारा होता है, उसको क्या बोलते हैं? जैसे ये वाली जो है, जैसे कि ये वाली तो आ जाती है हमारे मूत्र मार्ग में, और ये वाली जो नसें हैं ये बाह्य मल वगैरह में हमारी चली जाती हैं। तो इसी प्रकार मैंने आपको जैसे ध्यान में रखना, अगर
ग्लोमेरुलस अगर ज्यादा छान लेता है जो उसके लिए क्या होता है, डायलिसिस है। इसे मत करते हैं, रीऑब्जेक्शन में बोलते हैं और डायलिसिस भी बोलते हैं, मतलब चतराना नहीं है। और अब दूसरी बार में आया था कि ब्लड की जो प्लाज्मा को एक बार में नहीं छानता है तो फिर दोबारा से जो क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं हम, अल्ट्रा फिक्सेशन। तो आज की इस वीडियो में बस मैं ज्यादा नहीं, इतना ही कहना चाहूंगा। अब मैं आपको लेकर आता रहूंगा। देखिए हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ी जानकारी। मैंने आपको बताया था जो किडनी के ऊपर होती है वो एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, और जो किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है वो एक हार्मोन का श्रावण करती है। किस हार्मोन का श्रावण करती है? एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन का श्रावण करती है। जो एड्रिनल हार्मोन है उसका मैं आपको बता दूं उससे होता क्या है। उसे हम भयानक गुस्से, जैसे कि हमें भयानक गुस्सा आ जाता है, जैसे मारने वगैरह पे हम तुल जाते हैं, तो वो एड्रिनल हार्मोन के कारण ही होता है। हमें भयानक गुस्सा आना, लड़ाई वगैरह करना इसी हार्मोन के कारण होता है। एड्रिनल जो हार्मोन है, इस हार्मोन को हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। मैंने आपको एक्शन नॉलेज में डाल दिया है कि जो कोई पूछे भयानक गुस्से वाला हार्मोन क्या होता है, एड्रिनल हार्मोन। इसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो को आपके पास सब्सक्रिप्शन पहुंच जाए। धन्यवाद।